नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष का ये हाई वोल्टेज शो जो हाईटेक बस टीवी9 की इस वक्त देश भर में घूम रही है वो पहुंची है लखनऊ के 10-90 चौराहे पर। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष का ये काफिला पहुंचा हुआ है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल, देश की आन बान शान, देश के डिफेंस सेक्टर में बढ़ते कदम की एक बहुत बड़ी पहचान, बहुत बड़ी सबूत। यानी हम कह सकते हैं कि देश का जो सैन्य शौर्य है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज लेकिन चुनाव की हम नब्ज टटोल रहे हैं और इसी चुनाव के बीच इसी सैन्य शौर्य पर जब बात उठी है तो आज हम उसी पर बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के यहां पर जालंधर से जो कैंडिडेट हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि सीएम भी रह चुके हैं पंजाब के, उन्होंने पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ एयरफोर्स के काफिले पर, उसको उन्होंने कहा कि ये बीजेपी कराती है, ये चुनावी स्टंट है। और उसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जो कि इंडिया में है, उन्होंने एक परमाणु बम की बात कही कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उसके पास भी परमाणु बम है। अब बीजेपी इस पर क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि भाई ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साझेदार हैं। तो आज लखनऊ की धरती से लखनऊ वालों के बीच, लखनऊ में हम जो यहां पर हमारे साथ पैनलिस्ट हैं इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम ये बात करें, एक बार जोरदार तालियां लखनऊ वालों के लिए, एक बार जोरदार तालियां लखनऊ की इस धरती के लिए, एक बार जोरदार तालियां लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए। देखिए, हम आगे बढ़े, हमारे मेहमानों से आपका परिचय कराएं, आपको बताते हैं, सुनाते हैं क्या कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने और फिर फारूक अब्दुल्ला ने। सुनिए। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। तो सुना आपने क्या कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने और फारूक अब्दुल्ला ने। आप सुनिए बीजेपी ने इस पर कैसे पलटवार किया, फिर जाएंगे अपने पैनलिस्ट के पास। सुनिए कि इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान के चंद सिरफिरे नेताओं की आत्मा प्रवेश कर गई है तो अतिशयोक्ति न होगी। गठबंधन सहयोगी कहता पाकिस्तान के पास एटम बम है। यह भी कहना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से कि आपने क्या शब्द प्रयोग किया कि चूड़ियां पहन रखी, मतलब आप भारत की स्त्री शक्ति का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। यह सोच आपकी विदेशी सोच है। मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्र नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी वोट बैंक की राजनीति करने लगी है। अब समझ में आया क्यों पाकिस्तान से लगातार कांग्रेस पार्टी जीते, राहुल गांधी जीते, इस प्रकार की इबादत की जा रही है प्रतिदिन, क्योंकि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साथ है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है समाजवादी पार्टी से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर अजीज खान के लिए। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। राकेश त्रिपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक बार जोरदार स्वागत। और एमएच खान साहब हैं, बीएसपी का पक्ष रखेंगे, इनके लिए भी जोरदार तालियां। एक बार लखनऊ वालों का जोश दिखना चाहिए। आज लखनऊ वाले यहां पर बैठे हैं अपने लिए, देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। लेकिन पहला सवाल सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से होगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आज आपके शहर में लखनऊ में खड़े होकर हम ये सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों सियासत कर रही है सेना के शौर्य पर? पहला सवाल। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है गौरव। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो ये अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। करो दरबारगिरी जितनी करनी है। ये मत पूछना कि वो आतंकी आए कैसे, ये मत पूछना कि मेरे सेना का जवान शहीद कैसे हुआ, मत पूछना कभी।
भाजपा से कभी यह मत पूछना कि नोटबंदी हो गई थी तो आतंकवाद कैसे चला। भाजपा से यह मत पूछना कि सीमा की जब सुरक्षा कर दी थी तो वो आतंकवादी अपने कुत्सित इरादों को लेकर के हमारी धरती पर, हिंदुस्तान पर आए कैसे। यह मत पूछना कि आरडीएक्स आया कैसे। यह मत पूछना कि उस गाड़ी पर हमला करने की उन्होंने जरूरत कैसे की। यह भी मत पूछना उनसे कि यह भी कतई मत पूछना कि वो आज की डेट में उनको जन्नत या दोजख में क्यों नहीं भेजा उन आतंकवादियों को। अच्छा, आपसे बिल्कुल क्यों ना मत पूछे? पूछना उनसे। सुनो मेरी बात को। हाँ बोलिए, सुनो, बोलिए बोलिए। मेरे से पूछना ये हाँ। कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा क्यों कहा। हाँ। हमसे पूछना ये हाँ। कि क्या नाम है उसका, फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसा क्यों कहा। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये एजेंडा है आपका, एजेंडा है आपका। बिल्कुल पूछेंगे। आप लोग एजेंडे के तहत, देशभक्ति भी एजेंडे के तहत बेच रहे हो। एक सेना का जवान मर गया है और भारतीय जनता मरा नहीं पार्टी है, से शहीद सवाल हुआ है। नहीं, शहीद सवाल हुआ है। विपक्ष से। शहीद हुआ है। आप जिसको मरना कह रहे हो वो अरे शहीद भाई, हुआ है। शहीद हुआ है। हाँ, पहले आप हमारे इसको यहाँ सुधारिए। सेना का परिवार का बिल्कुल, बच्चा हूँ। बिल्कुल, शहीद हमारे हुआ है। यहाँ जब लाशें और- आती है ना तब और- यही कहा जाता है। बीजेपी से सवाल पूछे। बिल्कुल नहीं बीजेपी पूछोगे सुनिए। आप। सुरेंद्र जी सवाल आपने सुनिए। आते ही No, आपने no, आते ही no, अपना एजेंडा क्लियर कर no, दिया। no, आप ये कहते हो no, यहाँ पर no, रक्षा no, मंत्री की धरती है ये। यहाँ पर रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह से ये नहीं पूछोगे कि ये ब्रह्मोस की मिसाइल का प्रोटोटाइप तो लगा दिया, लेकिन ब्रह्मोस की मिसाइल कभी डेवलप अब की सुनिए क्या? सुरेंद्र जी, सुनिए सुनिए सुनिए। बीजेपी वाले खड़े हैं, मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा अभी लखनऊ की जनता जज करेगी। चरणजीत सिंह चन्नी ने क्यों कहा ये? चरणजीत सिंह चन्नी पर कांग्रेस पार्टी कौन सी कार्रवाई कर रही मुझे बताइए। क्यों करे कार्रवाई? चुनाव के तो समय क्या कांग्रेस पार्टी सही मानती है उनके बयान को? भाई मैंने कहा ना, बात पूरी सुनो। जब सवाल करो तो सवाल पूरा भी मैं सुनो। बोलूंगा, बोलिए। मैंने कहा कि चरणजीत चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। चरणजीत चन्नी जब ये पूछते हैं कि आतंकी आए कैसे, आपके पास जवाब नील बटे सन्नाटा। जब चरणजीत ये पूछते हैं कि पठानकोट में आईएसआई आई कैसे, 70 सालों में आईएसआई आ नहीं पाई थी, सिर्फ भाजपा के राज में आईएसआई आई है हिंदुस्तान में। जब चरणजीत सिंह चन्नी ये पूछते हैं कि साहब बिरयानी खाने कहे जाते हो, जवाब दीजिए। कहे जाते हो जाकर ओके, के हाफिज ओके। सईद से मिलने के लिए। ओके ओके, राकेश त्रिपाठी बताइए भैया, ये तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी वाले ये बताएं कि आतंकी आ कैसे गए। बीजेपी वाले ये बताएं कि आरडीएक्स आ कैसे गया। बीच में नहीं, उधर उधर। एक गर्मी राकेश बहुत त्रिपाठी। है, गर्मी बहुत है और इस गर्मी के तापमान का असर सुरेंद्र राजपूत जी पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कितना आक्रोश में आ गए, कितने क्रोध में आ गए। काश ये क्रोध और आक्रोश से आपकी आंखें उस समय लाल हुई होती जब देश के हर रेलवे स्टेशन पर यह कहा जाता था, हर बस अड्डे पर यह कहा जाता था कि कोई सामान मत छूइए, ये बम हो सकता है। ये जब कहा जाता था, जब डर लगता था कि देश के अलग अलग हिस्सों में बम विस्फोट की घटना होती थी। इसी लखनऊ की कचहरी में ब्लास्ट हुआ था, इसी अयोध्या में हमारे सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ था रामपुर में, इसी वाराणसी के संकट मोचन में हमला हुआ था। देश का कोई हिस्सा बचा नहीं था जहां बम के धमाके नहीं होते थे। तब ये पूछ नहीं पाते थे कि आतंकवादी आए कहां से, तब ये पूछ नहीं पाते थे कि ये बम फूटे कहां से। लेकिन आज पूरे डंके की चोट पर कह सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई आतंकी घटना भारत के भीतर सीमा के क्षेत्रों को छोड़ करके आज कहीं नहीं होने पाई है। आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और केवल इतना ही नहीं, घर में घुस करके मारा है, घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है। लेकिन ये कांग्रेसी सवाल पूछने से तब भी बाज नहीं आए थे। ये पाकिस्तान की वकालत करते हैं, इनके बोल पाकिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान के तमाम नेता आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे चुनाव जीत जाए। पाकिस्तान से बैटिंग हो रही है, पाकिस्तान के प्रति कितना प्रेम इनका है और इनके प्रति पाकिस्तान का कितना प्रेम है, ये दिखाई पड़ रहा है।